Hello students. Today we start History 7th chapter Tribes, Nomads and Settled Communities. जनजाति लोग, बंजारे और स्थायी समुदाय. Like the ancient period, the medieval period in Hindu society was also characterized by the caste system. जैसा कि ancient period में था वैसा ही medieval period में भी caste system था. Like the ancient times, Hindu society in medieval period was divided into four main castes or varnas: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. जैसे एंशंट टाइम में वैसे ही मेडिवल टाइम में भी जो हिंदू सोसाइटी थी वो चार वर्णों में बटी हुई थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में. The society became complex because the four varnas were further subdivided into जातिज और सबकास्ट. ये सोसाइटी जो थी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, और ज़्यादा कठिन हो गई, या यूँ समझे कि उसको समझना और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि ये जो चार वर्ण थे वो फिर वापस से सब कास्ट या फिर जाति में डिवाइड हो गए थे. पीपल फॉलोइंग अ पर्टिकुलर प्रोफेशंस और कास्ट फॉर्म देयर ओन जातिज. पीपल्स जो थे वो जो पर्टिकुलर प्रोफेशंस या अपने पर्टिकुलर जो प्रोफेशन था उसको फॉलो करने लगे और उसकी वजह से नई जातियाँ बनने लगी. फॉर एन एग्जांपल, कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, वीवर्स एक्सेट्रा. जैसे अब कारपेंटर अलग हो गए, होने को ये सभी वैश्य थे, मतलब व्यापारी लोग थे, तो इनमें कारपेंटर अलग, गोल्डस्मिथ अलग, तो ये अलग अलग जातियाँ बन गई. Form their distinct subgroups or jatis when people of a particular varnas migrated to some other place and started living there for generation. और ये जो सब ग्रुप्स थे और जातीज थी वो जब किसी और जगह जाकर माइग्रेट होना, मतलब दूसरी जगह जाना, अपने स्थान से दूसरी जगह जाकर, ये वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वर्ण सिस्टम के जो लोग थे वो दूसरी जगह जाकर अपने जो लाइफ स्टार्ट करते थे, तो वो भी वहाँ पर सब ग्रुप्स या जाति के रूप में डेवलप हो जाते थे. दिस द मोबिलिटी ऑफ द पीपल एंड स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन लेड द फॉर्मेशन ऑफ जातिस. और इसी मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन व्यवसाय अपनाने की वजह से नई जातियाँ बनने लगी. ग्रेजुअली पीपल कैम टू बी आइडेंटिफाई बाय देयर जाति. और धीरे धीरे पीपल जो हैं वो उनकी पहचान उनकी जाति के रूप में होने लगी. पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर जाति फॉर्म देयर ओन क्लोज निट ग्रुप्स. और पीपल जो एक ही जाति के थे वो अपना एक ग्रुप बनाने लगे, समूह बनाने लगे. However, in the outer edge of the system, where some societies which remain untouched by such developments, these were the tribal society. लेकिन जो बाहरी इलाकों में था, या यूं कहें कि ऐसी सोसाइटी जो इन सारे वर्ण सिस्टम का जो डेवलपमेंट हो रहा था उनसे रिमेन थी, उनसे बची हुई थी, वो ट्राइबल सोसाइटीज़ बन गई थी, जनजाति समुदाय बन गए थे. अ न्यू एलिमेंट वॉज एडेड टू द ऑलरेडी कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड दैट वॉज द coming of foreign rulers, whether they were the Central Asian ruler like the Kushans, Shakas or the Islamic rulers like the Turks, Afghan etc. जब जो ये कास्ट सिस्टम था, पहले ही वर्ण की सब जातीज और बन गई थी, और इसी वर्ण सिस्टम में एक एलिमेंट और जुड़ गया था कि हमारे यहाँ जो फॉरेन रूलर्स आए थे, बाहर से जो रूलर्स आए थे, जैसे कि सेंट्रल एशियन रूलर्स जो कि कुशान, साक्स थे, या फिर इस्लामिक रूलर्स जो थे तुर्क्स और अफगान, ये भी इस सोसाइटी में मिलने लगे थे. इन द मेडिवल पीरियड द पोजिशन ऑफ द an individual was recognized more in term of जातीज than वर्णास. और धीरे धीरे मेडिवल पीरियड में एक व्यक्ति की पहचान जो है वो उसकी जाति से होने लगी वर्ण की जगह. जहाँ पर पहले एंशिएंट टाइम में वर्ण के अकॉर्डिंग लोगों को पहचाना जाता था, मेडिवल पीरियड में एक व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से होने लगी थी. As the material need of the people grew, we hear of specialized occupational group formed on the basis of जाति. और लोग जो है स्पेशल ऑक्यूपेशन के आधार पर एक ग्रुप बनता गया और वो जाति के आधार पर बनते गए. Thus even among the Kshatriyas caste we hear of the rise of
न्यू सोशल कॉल्ड द राजपूत। क्षत्रियों में भी ये चीज़ देखने को मिली कि क्षत्रियों में भी और जातियाँ डेवलप होने लगी जैसे कि राजपूत। We also have another community in the society being observed and that was the मुस्लिम कम्युनिटी। और इसी के साथ ही हिंदू समुदाय के साथ में ही एक मुस्लिम कम्युनिटी को भी देखा जाने लगा उस समय में। ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल समाज, जनजातीय समाज। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़ ऑफ द मेडिवल पीरियड बिकॉज बहुत थोड़ा जान पाते हैं हम मेडिवल पीरियड के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल सोसाइटी हैं, उनके बारे में बहुत थोड़ा जान पाते हैं क्योंकि द ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप एनी रिटन रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो अपने कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। दे फॉलोड द कंसेप्ट ऑफ ओरल ट्रेडिशन, वो फॉलो करते थे ओरल ट्रेडिशन को, मतलब एक दूसरे से वर्बली अपने ट्रेडिशन को ट्रांसफ़र करते थे। दैट इज़ देयर कस्टम एंड ट्रेडिशन वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। वो उनकी जो भी ट्रेडिशन होते थे, कस्टम्स होते थे, परंपराएं होती थी, रीति रिवाज होते थे, वो एक से दूसरी जनरेशन में थ्रू द माउथ मतलब बोलचाल से ही जाते थे। दे वर एंड स्टिल आर अ क्लोजली गार्डेड कम्युनिटी एंड रेयरली लेट एनी आउटसाइडर इनटू देयर प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन। ये जो ग्रुप्स होते थे, ट्राइबल सोसाइटी के जो ग्रुप्स होते थे या ट्राइबल सोसाइटीज़ जो होती थी, वो एक दूसरे से अपने ही ग्रुप में बंधी हुई रहती थी। वहाँ पर इस तरीके से वो संरक्षित रहती थी कि दूसरा कोई भी उनके हैबिटेशन में, उनके निवास स्थान पर नहीं जा सकता था। द ट्राइबल्स यूजुअली लिव्ड इन रिमोट एंड मोस्टली inaccessible एरियाज सच एज द डेंस फॉरेस्ट, डेजर्ट, हिल्स एंड माउंटेन्स। जो ट्राइबल्स हैं, जनजातीय लोग हैं, वो ज़्यादातर दूर के इलाकों में रहते थे। नॉर्मली ये जो जगह होती थी वो ईजी एक्सेसिबल नहीं होती थी, ईजी पहुंच वाली नहीं होती थी, जैसे कि घने जंगलों में, डेजर्ट्स में, रेगिस्तानी इलाकों में या पर्वतों की चोटियों के वहाँ ये रहते थे। एज अ रिजल्ट आउटसाइडर कुड नॉट रीच दैम ईजिली एंड दे वर एबल टू प्रिजर्व देयर ओन यूनिक एंड इंडिजीनियस कल्चर। और वहाँ पर किसी आउटसाइडर का जाना आसान नहीं होता था, इसलिए उनका जो यूनिक, अनोखा और स्वदेशी कल्चर जो था वो प्रिजर्व करके रख पाते थे। The tribal communities were engaged in agriculture, herding and hunting gathering and were depend on the natural resources of the region। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादातर अंगेज रहती थी कृषि करने में, पशुपालन करने में या फिर शिकार करने में या फिर इकट्ठा करने में, गैदरिंग करने में, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज से उनको सामान, जंगलों से जो सामान मिलता था उनको इकट्ठा करने पर अपना जीवन जीती थी। और उनकी ज़िंदगी जो ज़्यादातर थी वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होती थी उस एरिया के। सम ट्राइब्स सेटल्ड इनटू अ पर्टिकुलर लैंड वाइल द अदर वर नोमाड्स एंड वेंडर्स। कुछ तो सेटल्ड हो गई, स्थिर हो गई, लेकिन कुछ जो ट्राइबल सोसाइटी थी या ट्राइबल्स थे, जनजातीय लोग थे, वो नोमाड्स, बंजारे या फिर घुमक्कड़ और वेंडर्स मतलब यात्री के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। ट्राइबल ग्रुप्स, समूह, ट्राइबल जनजातीय समूह। मैनी लार्ज ट्राइब्स फ्लरिश्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारे जनजातीय समूह जो हैं वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में फ्लरिश्ड हुए, उत्पन्न हुए, फले फूले। They usually lived in forest, hills, desert and places difficult to reach. In fact, they were found in almost every region of the subcontinent. भारत के हर हिस्से में वो पाए जाते हैं, लगभग हर हिस्से में ट्राइबल सोसाइटीज़ या ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। सम इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स मतलब कुछ प्रभावशाली जो ट्राइब्स थी, जनजातीय समूह थे, वो थे खोकर। खोकर ट्राइब्स वॉज अ इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स इन 13 एंड 14 सेंचुरी। ये ट्राइब, खोकर ट्राइब जो थी वो 13 से 14 सेंचुरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। गाखर ट्राइब बिकम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर, और गाखर जो थी इसके बाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। देयर चीफ कमल खान गाखर वॉज मेड अ नोबल बाय एम्परर अकबर। ये इतनी इम्पॉर्टेंट थी, या यूं कहें कि इसकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि अकबर ने अपना एक मनसबदार, इनके जो चीफ थे, उनके जो मुखिया थे कमल खान गाखर, उनको अपना नोबल भी बनाया था, अपना सामंत भी बनाया था। इन मुल्तान एंड सिंध द लहंगाज एंड अरगुनाज डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सब्ज्ड बाय द मुगल्स।
मुल्तान और सिंध में लेंगाज और अरगुनास जो ट्राइबल सोसाइटी है, उन ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनका डोमिनेटेड इलाका था या बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इलाका था, जब तक कि उनको मुग़लों ने अपने अधीन नहीं कर लिया था। द बलूचीज़ were another large and powerful tribe in the northwest. The Baluchis were divided into many smaller clans. बलूचीज जो हैं बाद में बहुत छोटे छोटे वंशों में डिवाइड हो गई थी। अ क्लेन का मतलब क्या हुआ? अ क्लेन इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर अंडर डिफरेंट चीफ। इसमें क्या होता है कि एक ही पूर्वज के एंसेस्टर मतलब पूर्वज, एक ही पूर्वज के जो फैमिलीज़ हैं वो उनकी उत्पत्ति होती है और डिफरेंट चीफ्स उनके बन जाते हैं। इन द वेस्टर्न हिमालयाज लिव्ड द शेपियर ट्राइब ऑफ गादीज, चरवास जनजाति जो कि गादीज है। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स द नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो दूरस्थ इलाका है सब कॉन्टिनेंट का, उसमें नागाज और अहोम्स जो ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा पाई जाती है, या इस टाइप ये जो प्रजातियां हैं ट्राइब्स की वो वहाँ पर मिलती हैं, और उसके अलावा भी कई। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चैरोस चीफडॉम्स हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी। आज का जो बिहार और झारखंड है वहाँ पर चैरोस के जो सरदार थे उनकी उत्पत्ति हुई थी 12th सेंचुरी में। द महाराष्ट्र, Highlands and Karnataka were home of Colis, Breds and numerous other. Further in south, there were large tribal population of Korangas, Vitaras, Marwaras and many others. इसके अलावा भी साउथ में बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि अलग अलग ग्रुप्स की हैं। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। भील्स जो हैं वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। गॉन्ड्स जो प्रजाति है या गॉन्ड्स जो ग्रुप है, आदिवासियों का समूह जो है गॉन्ड्स का, वो आज का जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पाया जाता है या मिलता है। बाय द late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even zamindar, but lot of Bhil clans remained hunter and gatherers. 16th सेंचुरी के बाद बहुत सारी कम्युनिटी समूह जो थे इनमें से वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, मतलब स्थायी रूप से एग्रीकल्चर करने लगे, और कुछ जमींदार बन गए। लेकिन कुछ भील क्लेन्स जो है, भीलों का वंश जो है हंटर्स और गैदर्स के रूप में बना रहा। Okay, so read the chapter and do the exercise. Thank you.